तो भाई गाड़ी की चेकिंग होके आई है। क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कल स्पीड खराब, कल स्पीड चेंज नहीं है। भाई अभी तो यार 17,000 किलोमीटर चली है। देखो भाई 40,000। पर आप परेशान हो या आप खुश हो इस बाइक से? आप यहाँ पर आते हो और कुछ काम कराते हो तो उसका क्या खर्चा आएगा? ये गलतफहमी है या हकीकत है कि इस गाड़ी का खर्चा बहुत ज्यादा है? फिल्टर की हालत देखो अंदर से, ऐसा लग रहा है पूरा ग्रीस जमा पड़ा है इसके। तो भाई एक खुशखबरी और आ गई, बिल्कुल खत्म। अब हमारा बिल कितना बना है चलिए वो भी दिखा देते हैं। दोस्तों, जब से गवर्नमेंट ने ये माना है कि E20 पेट्रोल से आपकी बाइक की एवरेज गिरेगी ही गिरेगी, तब से गिग वर्कर हो या आम पब्लिक, सबकी निगाह वापस से बजाज की फ्रीडम पर आ गई है। क्योंकि अब सबकी समझ में ये आ चुका है कि या तो भविष्य की बाइक बजाज फ्रीडम है या फिर इलेक्ट्रिक बाइक। लेकिन दोस्तों, बजाज फ्रीडम बाइक के साथ एक भ्रांति यानी एक गलतफहमी भी जुड़ी हुई है कि बजाज फ्रीडम CNG बाइक का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज हम अपनी बजाज फ्रीडम CNG बाइक को एक लोकल मिस्त्री को दिखाएंगे और उससे कुछ काम करवाएंगे और देखते हैं क्या वाकई हमारी बजाज फ्रीडम CNG का मेंटेनेंस ज़्यादा है या नॉर्मल है। दोस्तों, हम जिस मिस्त्री के पास अपनी बाइक को लेकर जा रहे हैं वो भाई कम से कम हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो भाई खाली तो हम जाएंगे नहीं, आपको हमारी आदत पता ही है। इसलिए हम ओला, उबर, रैपिडो के ऐप को चालू कर लेते हैं और पुल प्रहलादपुर, जी हाँ, फरीदाबाद के बॉर्डर तक कोई ना कोई राइड एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के शानदार वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब के साथ। ये ऑनलाइन करते के साथ ही राइड पे राइड आनी चालू हो चुकी है, लेकिन हमारे रूट की राइड नहीं है। तो गाड़ी का इंजन हो चुका है भाई स्टार्ट, क्योंकि हमें उबर के अंदर राइड मिल चुकी है। जी हाँ, अमेठी यूनिवर्सिटी की ये राइड है, तो ये हमें बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचा देगी। लोकेशन पर पहुंच भी गए हैं, बाकी कस्टमर यहां पर उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कस्टमर के पास मैसेज भेज देते हैं कि हम पहुंच चुके हैं, आप भी पहुंच जाइए। कस्टमर का टाइम ओवर हो गया है और हमारे मन में बहुत जोर की गाना आ रहा है कि नहीं, ये वाला गाना नहीं। इंतहा हो गई इंतजार की। पूरे 10 मिनट बाद कस्टमर आए हैं, बहुत लेट लगा दिया, बहुत टाइम लगा दिया। गिर गया हूँ पर अब उठने का इरादा है। अंधेरों के पार एक नया सवेरा भी है जिंदा। टूटे हैं सपने पर हिम्मत है अब भी, मैं फिर से खुद को साजूंगा, हौसला है सभी। I will rise again, मुझ में है वो ताकत, गिर के संभलना मेरी आदत है बस अब जिंदा। वैसे हम बाइक टैक्सी का इस्तेमाल कहीं आने जाने के लिए करते तो हैं, लेकिन भाई कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं जो अपना शौक रास्ते में ही फरमाने के लिए हमें रुकवा भी लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें तो जाना ही उधर है, 2 मिनट लेट सही। धन्यवाद जी। तो 147 उबर के कस्टमर से हमें मिल चुके हैं, बस अब हेलमेट पीछे लगाते हैं और यहाँ से सीधा पहुँचते हैं भाई पुल प्रहलादपुर के उस मिस्त्री के पास, जो कि अपने आप को बजाज CNG बाइक का एक्सपर्ट मिस्त्री बताता है। हमने ना दोस्तों उस मिस्त्री से लोकेशन मंगा ली थी, तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग मात्र 2 से 3 मिनट में हम उसकी दुकान पर पहुंच जाएंगे। वैसे पुल प्रहलादपुर चालू हो चुका है, बस उसकी दुकान पर पहुंचना है। भाई शोरूम तो यहाँ पर सारी कंपनियों के हैं, बजाज का, TVS का, हीरो का, सभी कंपनी का है। और ये पुल प्रहलादपुर गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है। आप भी कभी यहाँ आना चाहें, अगर आपके पास CNG बाइक है तो भाई यहाँ से हम नॉन स्टॉप अपने कैमरे को चालू रखेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। जैसे ही आप पुल प्रहलादपुर का बोर्ड देखेंगे उसके तुरंत बाद ही रेड लाइट आ जाएगी। सामने आ गया भाई फुटओवर ब्रिज, इस फुटओवर ब्रिज को भी क्रॉस कर लो। दूसरा फुटओवर ब्रिज है रेड लाइट के बाद, बस इसी गली के कोने पे ही दिखा रहा है दुकान। तो चलो, ढूंढने में तो भाई आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही वो दुकान है। हरिओम। तो भाई गाड़ी की चेकिंग होके आई है, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सर, एक तो सर्विस होगी बाइक की और इसमें पिकअप नहीं ले रही, इसकी कल स्पीड खराब, कल स्पीड चेंज नहीं है। भाई अभी तो यार 17,000 किलोमीटर चली है। अब तो काफ़ी चल गई है गाड़ी, 17,000 किलोमीटर देखा जाए, जिस हिसाब से कंप्लेंट आ रही है बजाज फ्रीडम CNG बाइक में। कलर प्लेट, टाइमिंग चेन और इसमें एक
मेन समस्या हो रही है, इंजन ऑयल कम हो जाता है। तो इंजन ऑयल अगर हमारी गाड़ी का कम हो रहा है तो समझो हमारा इंजन जो है वो खराब हो गया, उसका इंजन का काम करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल इंजन आपकी बाइक का सही है, इसमें क्लच प्लेट की प्रॉब्लम है। इन बाइकों में क्या है, जो ये बाइक है सीएनजी बाइक है, हीट ज़्यादा होती है, तो उस कारण क्या है क्लच प्लेट बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाती है इस बाइक। तो इसका मतलब हमारी क्लच प्लेट डाउन हो गई है। हाँ जी, क्लच तो प्लेट। ये अभी के अभी बदलवा सकते हैं या कुछ टाइम की हमारे पास अभी फुर्सत है? तो कोशिश ये करें अभी चेंज हो जाए, क्योंकि इससे ऐसा होता है क्लच प्लेट जब हमारी वीक हो जाती है तो हमारी जो माइलेज है बाइक का वो कम हो जाता है और हमारे पिस्टन पे भी लोड पड़ता है, इंजन पे भी लोड पड़ता है। तो भाई हमारी गाड़ी के तो खर्चे यहाँ पर चालू हो चुके हैं 17,000 पर ही, लेकिन साथ में एक बाइक आई हुई है और भाई ये चली हुई है, कितनी चली थी, कितना बताया भाई साहब आपने? 40,671। भाई ये मीटर है, मीटर चालू नहीं, अच्छा हाँ चालू है, ये देखो भाई 40,000। और आप परेशान हो या आप खुश हो इस बाइक से? मैं खुश हूँ, पर सर्विस से परेशान हूँ बजाज की। बजाज की सर्विस से परेशान हो? कोई सुनवाई नहीं है बजाज के सर्विस सेंटर में। कोई सुनवाई नहीं है? तो आप वहाँ पर पहले गए थे? वहाँ से होके ही आया हूँ। अच्छा, जगह जगह धक्के खाने के बाद आप इस दुकान पर आए हो? बजाज, बुराड़ी और तुम्हारा ये ग्लोबल बजाज, पिपरगंज का, तीनों जगह हुआ। तीनों जगह आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियो देखी, जब आया हूँ मैं। तो अभी आपके गाड़ी में क्या काम हो रहा है? फोन सेट का और चेन सेट। क्या दिक्कत क्या आ रही थी? हैंडल बबल करता है इसका। हैंडल बबल करता है। क्या खर्चा बताया इन्होंने? भैया ने 2000 के करीब का खर्चा बताया, अगर फोन सेट जाता है तो। अच्छा, और अगर नहीं गया है तो नॉर्मल आपका? 1000 रुपये में हो जाए। दोस्तों हमारी बाइक के अंदर तो भाई काम होता रहेगा, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पर आते हो और कुछ काम कराते हो तो उसका क्या खर्चा आएगा, चलिए एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं। राहुल भाई आपसे एक बात पूछनी है कि इस गाड़ी के अंदर सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो क्या होती है? तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब मुझे जानते हो, मेरा नाम जाहुल है और जो मेरी वर्कशॉप है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो जाहुल बाइक केयर के नाम से है। अगर दिल्ली में ऑलमोस्ट देखा जाए तो सीएनजी बाइकों का काम हम ही करते हैं या सर्विस सेंटर वाले करते हैं। काफ़ी दूर दूर से मेरे पास कस्टमर आते हैं। जो हमारी सीएनजी बाइक है भाई, इसमें आप सबको पता है इसकी जो क्लच प्लेट की समस्या है वो बहुत ज़्यादा आती है। मैंने ऐसे कस्टमर आए थे मेरे पास जिनकी गाड़ी मात्र 4,000-5,000 किलोमीटर तक चली है। उनके इंजन के काम, क्लच का काम, क्लच प्लेट का काम, टाइम इंजन का काम ऐसे करा है, बिल्कुल नई नई गाड़ियों का। एक होता है जब हमारा क्लच उसमें टाइट हो जाता है तो हमें तुरंत चेक कराना है, हमें भी ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। सबसे ज़्यादा जो क्लच प्लेट ख़राब होती है जब ऑटोमेटिक उसका क्लच टाइट हो जाता है ना, जैसे गाड़ी हम बाइक को जाम में चला रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो क्लच है वो टाइट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही चलाते जाते हैं, तो उस कारण क्या है हमारी जो क्लच प्लेट है वो वीक हो जाती है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। जब भी हमारा क्लच टाइट हो जाता है तुरंत मिस्त्री के पास जाए या सर्विस सेंटर जाए कि भाई इसका क्लच चेक कर लो आप अपने हिसाब से, अगर टाइट है तो भाई इसको लूज कर दीजिए। एक अंदाजन राहुल भाई, ये जो प्रॉब्लम के बारे में आप बता रहे हो, ये प्रॉब्लम कितने हजार किलोमीटर पे आती है? देखो भाई, अगर क्लच प्लेट की बात करें तो क्लच प्लेट की जो समस्या है 15,000-20,000 किलोमीटर पे आनी तय है, कंफर्म है इस चीज़ का। देखा जाए तो सीएनजी बाइक हम जैसे ऑफिस के काम के लिए लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बाइक है, इतनी खराब बाइक नहीं है। क्योंकि हम जैसे 20 या 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलाते हैं तो इतनी जल्दी समस्या नहीं आएगी। समस्या किन बाइकों में आ रही है, जो रैपिडो में चलाते हैं, 200 किलोमीटर डेली चलाते हैं, 300 किलोमीटर चलाते हैं, तो भाई उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही, इसलिए क्लच प्लेटें बार बार खराब हो जाती है। राहुल भाई जिस तरीके से आप बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम ज्यादातर स्विगी, जोमेटो या ओला उबर चलाने वाले ड्राइवर के साथ आ रही है, तो आप उनके लिए कुछ सलाह देंगे ताकि उनको जल्दी ये प्रॉब्लम देखनी ना पड़े? उनके लिए भाई मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, जैसे जाम में हम बाइक को चलाते हैं तो भाई तुरंत उसको पेट्रोल पे कर लें। अगर सीएनजी पे चलाएंगे, एक तो सीएनजी का प्रेशर रहता है, फिर जब गाड़ी हम जाम में चलाते हैं तो हीट होती है हमारी गाड़ी, तो अगर हम उसको पेट्रोल पे कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी जो गाड़ी की समस्या है वो थोड़ी कम हो जाएगी क्लच प्लेट खराब होने की। अच्छा, मॉर्निंग में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले के ज़माने में ये बताया जाता था कि अगर इंजन को सेफ रखना है तो मॉर्निंग में गाड़ी को पेट्रोल पे ही चालू करो और बंद करने से पहले, यानी घर पहुंच रहे हैं उससे 1-8 किलोमीटर पहले वापस से पेट्रोल पे शिफ्ट कर दो। तो क्या इस गाड़ी के साथ भी ऐसा कुछ करना होता है? जी, अगर आप मॉर्निंग में कम से भी कम आपको 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पेट्रोल पे चलानी है, और जब हमें लग रहा है हाँ हम ऑफिस पहुंच गए हैं या घर जा रहे हैं तो उससे 3 या 4 किलोमीटर पहले ही हमें पेट्रोल मोड पे गाड़ी को कर देना है। इससे बहुत ही फायदा होएगा, आप इस काम को एक बार करके जरूर देखना। तो ये तो आपने सेफ्टी टिप दी है जिससे कि इंजन का काम जल्दी नहीं मांगेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। मान लीजिए गाड़ी ने काम मांगा, तो एक ये गलतफहमी है या हकीकत है कि इस गाड़ी का खर्चा बहुत ज्यादा है? जी, उसके ऊपर बात थोड़ा सा आप बताएंगे? जी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस सीएनजी बाइक का खर्चा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है।
क्योंकि अगर हम इसकी वायरिंग की बात करें तो गाइस इसकी वायरिंग 14,000 रुपये की सर्विस सेंटर में। 14,000 रुपए की? 14,000 रुपये की वायरिंग है इसकी। तो इसमें होता क्या है, वायरिंग कब खराब होती है, जैसे हम जब हैंडल को राइट लेफ्ट करते हैं, हमारी मीटर की लाइट चली जाती है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम वायरिंग रिपेयर करते हैं। अच्छा, वायरिंग रिपेयर भी हो जाती हाँ है? जी, मान लीजिए अगर वायरिंग में कोई दिक्कत आ गई तो वायरिंग रिपेयरिंग का क्या खर्चा है, एक अंदाजन कुछ? देखो वायरिंग रिपेयरिंग का कहीं कहीं से ऐसा होता है, फॉल्ट जल्दी मिलता नहीं है वायरिंग का, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 300 से लेकर 500 के बीच में आपकी जो वायरिंग की समस्या है वो हमारी वर्कशॉप पे बिल्कुल हो जाएगी सही। चलिए, ये तो काफी जायज है। कहाँ 14,000 रुपए लग रहे हैं और कहाँ 300 से 400 रुपए के। जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे चैन सेट के बारे में ना बहुत कुछ ये सुना गया है कि चैन सेट बहुत जल्दी खत्म होता है इसका, तो क्या ऐसा है? देखो इसमें 2 मॉडल हैं, एक बेस मॉडल है, एक टॉप मॉडल है। जो टॉप मॉडल का चैन सेट है वो चल जाता है, जो बेस मॉडल का चैन सेट है वो थोड़ा पतला है, वो चल नहीं पाता ज़्यादा। सर, इन दोनों गाड़ियों में चैन सेट का भी फर्क है, बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में? हाँ जी, चैन सेट का भी फर्क है। एक कंपनी जेनुअन लोगे तो 1700 रुपये के करीब आएगा और एक आएगा 1000 या 1100 रुपये का। अच्छा, जो कंपनी जेन्युइन पार्ट्स है बजाज का, जी जी। वो आपकी दुकान पे आप बता रहे हो 1750 रुपए का जी, आएगा। जी। अगर यही हम शोरूम में लगवाते हैं तो हमने कुछ कॉस्ट बढ़ जाती है या यही रहती है? हाँ सर, कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि वो पूरा MRP पे माल देते हैं, अपना जो भी स्पेयर पार्ट होता है, और विद GST बिल। GST सबसे ज्यादा इंसान को तोड़ देती है, फिर लेबर पे भी GST लगा देते हो। हाँ, हाँ। वो वहाँ अगर आप सर्विस सेंटर में चैन सेट डलाओगे तो 1800-2000 रुपये तक का चैन सेट बैठ जाता है। दोस्तों, इस भाई का तो काम हो रहा है, चलो जो भी होगा वो हम बाद में बता देंगे। लेकिन अपनी गाड़ी आप देख रहे हो भाई, एकदम चकाचक धुल के आ गई है, एकदम साफ सुथरी, वापस से ब्रांड न्यू की तरह लग रही है। अभी इस पर पॉलिश और हो जाएगी तो फिर इसकी बात ही अलग होगी। बाकी अब हम इसका इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हैं और आज ये भी चेक करेंगे कि इंजन ऑयल कम तो नहीं हो रहा है। भाई ये क्या कर रहे हो? मुझे इंजन ऑयल चेंज करवाना है। फिल्टर चेंज होगा इसमें। फिल्टर चेंज होगा? हाँ। यहाँ इसका फिल्टर होता है? अच्छा जी, हमें तो आज पहली बार पता चला है। दोस्तों एक्चुअली क्या है ना कि शोरूम वाले ना गाड़ी के पास आपको बैठने नहीं देते। वो क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। उसका एक जीता जागता सबूत है ये वाले भाई साहब। क्या बता रहे थे आप? आपने क्या आइटम बदलवाया था और यहाँ पर पता चल रहा है कि वो इसका आइटम चेन सेट, वो इसका कौन सेट चेंज हुआ था 30,000 रुपये। उसके बाद 35,000 रुपये ग्रीसिंग हुई थी इसकी। और अब यहाँ पर क्या निकल रहा है? कौन सेट का भी चेंज ही नहीं हुआ। सामने जो है आपके भाई ये जो कॉन्सेप्ट जो इन्होंने चेंज करवाया था, यहाँ पर जब ओरिजिनल आइटम निकाल के देखी है तो ये कंपनी फिटेड जो पहली बार लग के आया था वही है। चेंज कंपनी ने किया नहीं और इनसे बिल बना के बिल की अमाउंट ले ली। पूरे कौन सेट के पैसे लिए थे, ग्रीसिंग के पैसे लिए थे। भाई कमाल की बात ये है कि बजाज कंपनी की तरफ से मैंने 3 सर्विस फ्री वाली भी करवाई हैं और एक पेड सर्विस भी करवाई है। उसके बावजूद आज जब यहाँ पर फिल्टर खोला जा रहा है ना, तो पता चल रहा है कि ये आज फर्स्ट टाइम खोला जा रहा है। तभी कहूँ यार, मेरी गाड़ी इतना घुट क्यों रही है। और इसकी फ़िल्टर की हालत देखो, अंदर से ऐसा लग रहा है पूरा ग्रीस जमा पड़ा है इसके अंदर। भाई नया फ़िल्टर दिखाओ। ये देखो भाई, ये अंदर की तरफ से फ़िल्टर की हालत देखो, क्या चगा जाएगा। ये ऑयल अभी चलने लायक था? तो वैसे तो चल जाता, हाँ बस टाइम हो गया इसका सर्विस। दोस्तों, अभी तकरीबन 3000 किलोमीटर चल चुकी है पहली सर्विस जो हुई थी, और अब में 3000 में, और 3000 में अभी इनका कहना है कि तेल अभी ठीक ठाक है, हैं? अच्छा, क्वांटिटी तेल की पूरी निकली है या फिर कम लग रही है? अभी निकली यहाँ पूरी है, लेकिन मेरे साथ पूरी है। अभी हमें तो साफ करवाना चाहिए। चलो भाई, शुक्र है कि क्वांटिटी पूरी है, नहीं तो हमें तो अब ऐसा लग रहा था कि न जाने सर्विस सेंटर वाले कहीं सिर्फ पॉलिश मार के पकड़ा देते हैं कि ये हो गया जी, ले जाओ। और क्या बता रहे हो भाई साहब, क्या चीज़? ये हमेशा सर्विस को चेंज होना चाहिए, मतलब साफ होना चाहिए। ये हमेशा ऐसे साफ होता है। अगर ये साफ ना करवाया जाए तो क्या नुकसान है? इंजन में जो हमारी मिट्टी है ना, वो हाँ। में मिट्टी चली जाएगी। अच्छा, ये उस सारी मिट्टी इसके अंदर आ जाती हाँ, है? रोकता है इसको। अच्छा भाई, ये अपना जो है बजाज का ही इंजन ऑयल है और इसके साथ साथ ये फिल्टर है। लो भाई, एक खुशखबरी और आ गई, बिल्कुल ख़त्म, माल ही नहीं बचा हुआ इसके अंदर। इसे और बदलवाना पड़ेगा अपन को। 17,000 में ख़त्म। भाई ब्रेक शू आ गए और भाई बजाज के ओरिजिनल ब्रेक शू हैं। ये नहीं कि मार्केट में काम करा रहे हैं तो लोकल पार्ट से काम हो जाएगा।
देख लो भाई, ये बाइक है प्रहलादपुर पर, और आपको यहाँ पर ये भाई साहब मिलेंगे। और पहले दुकान के मालिक से तो हमने मिलवाई दिया, एक हमारे ये मिस्त्री साहब हैं, दोनों ही एक्सपर्ट है भाई काम करने में। MRP कितनी भाई इसकी? ये 213 213 रुपये की। भाई ये क्या कर रहे हो? भाई हम इसको रानी बना रहे हैं भाई। नहीं, इससे फ़ायदा क्या होता है ये बताओ। रानी तो ठीक है। जंग वंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी इसमें। अच्छा, ये जंग से बचने के लिए है। शाइनिंग भी सही आएगी। भाई इतनी शाइनिंग तो जब गाड़ी नई आई थी ना, तब गाड़ी इतनी नहीं चमक रही थी जितनी अब चमक रही है। तो भाई चमचमाती हुई अपनी बाइक यहाँ पर हाजिर है और चेकिंग हो चुकी है, काम पूरा हो चुका है। थोड़ी सी राय ले लेते हैं। बाइक बाइक आपकी बिल्कुल फाइनल हो गई है। हाँ, आपको मज़ा आ जाएगा बाइक चलाने में, बहुत स्मूथ होगी। अच्छा एक चीज़ पूछें हम, जैसे जो दूर दराज के लोग हैं, जी जो अब दिल्ली, आप तो दिल्ली में हैं, लेकिन अदर स्टेट के हैं, वो भी ये गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, जी जी। उनकी गाड़ी जल्दी ख़राब ना हो, उसके लिए कोई राय दे सकते हैं आप? सबसे फर्स्ट अपनी जो सर्विस है, सर्विस टाइम पे कराएं। और इसमें जो इंजन ऑयल है ना, बजाज फ्रीडम ने इसका अपना इंजन ऑयल बनाया अलग, जिसमें कि CNG के नाम से आता है 10W40। कुछ मिस्त्री क्या होते हैं, उसमें बजाज का तेल पेल देते हैं, वो होता है पल्सर डिस्कवर में डालने के लिए। इसका जो CNG का इंजन ऑयल है वो अलग इंजन ऑयल है, ठीक है। पहली बात, सर्विस टाइम पे कराएं। फ्रीडम के नाम से जो ऑयल आता है, जो हमारी गाड़ी में डला है। जी जी जी। और दूसरी बात देखो, जो क्लच प्लेट खराब होती है इसका भी बताते हाँ, हैं। देखो ये क्लच है, ये फ्री रहना चाहिए थोड़ा, ये फ्री प्ले ना, ये फ्री प्ले रहनी जरूर। अदरवाइज अगर ये टाइट हो जाएगा तो समझ लो हमारी जो बाइक है वो जाम में चल रही है और हमारी क्लच प्लेटें खराब होती रहे। जैसे वहाँ के किसी लोकल मिस्त्री के पास जाते हैं अदर स्टेट के, तो वहाँ पर मिस्त्री को सर्विस के टाइम पे कुछ खास बताना हो, ताकि वो मिस्त्री अगर परफेक्ट नहीं है आपकी तरह, तो कुछ ऐसा काम करे कि जो भी बंदा गया है उसको नुकसान भी ना हो। देखो हो सकता है आपके चैनल पे भी ये वीडियो हो, और हमारे चैनल पे आप सर्च कर सकते हो जाहुल बाइक केयर के नाम से। CNG की वीडियो सबसे टॉप पे आएगी, उस पर आप देख सकते हो, अपने मिस्त्री को वीडियो दिखा के उससे यही काम करवा सकते हो। भाई जो ये मेजर सर्विस की वीडियो है, इसमें वीडियो को देख के सारा काम ऐसे करें। उसमें देखो सबसे पहले एयर फिल्टर को साफ ना कराएं, उसको सीधा नया डाल दें। और ऑयल फिल्टर, ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं। और इंजन ऑयल, इसको हर सर्विस पे साफ कराएं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी बजाज की फ्रीडम CNG बाइक है तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अब हमारा बिल कितना बना है, चलिए वो भी दिखा देते हैं। भाई मात्र 1300 रुपये का बिल, यकीन नहीं हो रहा भाई मुझे इस बिल के ऊपर। हर पार्ट्स ओरिजिनल डले हैं, ब्रेक शू डला है, इंजन ऑयल डला है, ऑयल फिल्टर डला है, सर्विस का चार्ज भी लगा है। उसके बावजूद हमारा बिल मात्र 1300 रुपये का आया है। भाई इतने सस्ते में बजाज की बाइक की सर्विस यकीन से परे है और काम एक नंबर का है। दोस्तों यहाँ से हम निकल चुके हैं और भाई कसम से बाइक की साउंड भी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। और पिकअप अभी बस खुले में चेक करेंगे। गाड़ी ऐसी लग रही है आज वाकई जैसे जब पहली बार नई बाइक ली थी ना हमने, जो चलाई थी, वो फीलिंग आ रही है। ऐसी फीलिंग तो जब सर्विस स्टेशन से काम करा के आते ना तब नहीं आती है। और सर्विस स्टेशन पे भाई लास्ट टाइम जो मैंने सर्विस करवाई थी उसमें बिल आया था मेरा 1500 कुछ रुपए, जबकि उस सर्विस के अंदर ना तो उन्होंने फिल्टर बदला था और ना ही ब्रेक शू बदले गए थे। जबकि यहाँ पर 1300 रुपये के अंदर ब्रेक शू भी चेंज हो गए, फिल्टर भी चेंज हो गए, सर्विस भी हो गई, ओरिजिनल आइटम सब डाला है। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आपके पास बजाज की CNG बाइक है तो आप इस जगह पर जरूर आ सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, नोएडा की तरफ बाइक को दौड़ा देते हैं और बाइक की परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। भाई जबरदस्त भाग रही है गाड़ी, जबरदस्त भाग रही है। हो मजा ही आ रहा है गाड़ी भगाने में। भाई को तो हमने इंजन ऑयल पिला दिया। एक काम करते हैं, हम अपने लिए लस्सी पी लेते हैं, फिर निकलेंगे घर की तरफ। देना भाई। ऐसा लग रहा है आज का दिन हमारा बढ़िया है भाई। बाइक का काम भी बढ़िया हुआ और लस्सी भी बहुत बढ़िया मिल गई।
चलो अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं नोएडा की तरफ। दोस्तों अभी ना वीडियो एंड नहीं हुई है, क्योंकि एंड होते होते हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो खासकर आपकी बजाज सीएनजी फ्रीडम के लिए होगी। जी हाँ, अगर वो जानकारी आपने सुन ली तो शायद आपकी बजाज फ्रीडम सीएनजी जल्दी खराब नहीं होगी। दोस्तों हम नोएडा पहुंच चुके हैं और भाई अभी भी हमारा घर यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। तो एक काम करते हैं, ओला उबर रैपिडो ऐप का सहारा लेते हैं और एक राइड घर तक की कंप्लीट करते हैं। भाई आज सारे कमाल क्या मेरे साथ ही होने लिखा। जैसे ही मैंने उबर के ऐप को ऑन किया सीधा मुझे भाई घर की तरफ की ड्यूटी मिल गई। चलो बढ़िया है। सिर्फ कितने 700 मीटर पे कस्टमर है। चलिए फटाफट इस कस्टमर को पिकअप करते हैं और इसको ड्रॉप करते हैं और रास्ते के आपको सीन दिखाते हैं। उसके बाद इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको सीएनजी बाइक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। बस सामने ही पिकअप लोकेशन जहां पर हमें कस्टमर मिल जाएगा और ये है न्यूज़ 24 का ऑफिस और हमारा पिकअप है GTB से 1617। ठीक, पर अब उठने का इरादा है। अंधेरों के बाहर एक नया सवेरा भी है जिंदा। टूटे हैं सपने पर हिम्मत है पक्की, मैं फिर से खुद को साझूंगा, हौसला है सभी। I will rise again, मुझ में है वो ताकत, गिर के संभलना मेरी आदत है। बस अब जिंदगी के हर मोड़ पर जीत मेरा नारा है। हर हार के बाद अब जीत का बस सहारा है। 134। तो दोस्तों देखा आपने, मैडम को हमने उतार दिया और इसी उतारने के बाद हमारी कमाई ऊबर की तरफ से 300 रुपए की हो गई। अब कमाई को चलो साइड में करते हैं, आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं। और वो भाई जो इस बाइक को ले चुके हैं उनको अब इस बाइक के साथ क्या ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उनकी बाइक खर्चा ना मांगे। लेकिन एक हकीकत है कि ये बाइक कितना भी संभाल के चलाओ 20,000 के बाद आपसे काम मांगेगी। क्लच प्लेट 20,000 में चला जाएगा, ब्रेक शू अगले पिछले दोनों ब्रेक 20,000 में ख़त्म हो जाएंगे, चैन सेट वो 20,000 में ख़त्म हो जाएगा। यानी जितने भी रनिंग पार्ट्स हैं वो 20,000 में आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है अगर आप बाहर करवाते हैं या सर्विस सेंटर पे करवाते हैं। जैसा मिस्त्री ने बताया कि सर्विस सेंटर पे अगर आप करवाएंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता है, जिससे वो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है हर आइटम के ऊपर। लेकिन अगर आप मार्केट से करवाते हैं तो वो आपको GST का बचत का एक साधन हो सकता है, जहां पर आप काफ़ी सस्ते में काम करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी काम करवाएं ओरिजिनल पार्ट्स ही लगवाएं अपनी गाड़ी में। अब जिस भाइयों ने ये गाड़ी ली नहीं है उनके मन में आ रहा होगा हम तो बच गए, चलो शुक्र है। लेकिन दोस्तों आपको एक राज की बात बताऊं, मेरी गाड़ी चल चुकी है तकरीबन 17,000 किलोमीटर। अगर ये गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल चुकी होती और ये सारा काम मुझे करना पड़ता तब एक अंदाजन मेरा खर्चा 4 से 5,000 रुपये पहुँच जाता। लेकिन 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद जानते मेरा एक प्रॉफिट भी है। जी हाँ, हर किलोमीटर पे 1 रुपये की बचत। अगर यही बाइक मैं पेट्रोल पे चला रहा होता तो 2 रुपये किलोमीटर होता, लेकिन यही बाइक मैं CNG पे चला रहा हूँ तो सीधा 20,000 रुपये की बचत भी हो रही है। अब उस 20,000 में 5-7 हज़ार रुपये दे भी दिए तो कोई गम नहीं है। वीडियो को एंड करने से पहले एक महत्वपूर्ण सलाह दे रहा हूँ भाई, आप अगर बजाज सर्विस सेंटर पे सर्विस करवाएंगे तो अपनी आंखों के सामने करवाना। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी सलाह, जब भी आप बजाज फ्रीडम CNG बाइक लें तो भाई मेरे हिसाब से टॉप मॉडल ही लीजिएगा, आपको कंप्लेंट थोड़ा कम देखने को मिलेगी। चलिए आज की इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे ये कहते हैं कि अगर अभी भी आपके मन में बजाज फ्रीडम CNG बाइक को लेके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपके उसी कमेंट्स के आधार पर हमारी नेक्स्ट वीडियो तैयार हो जाए। चलिए करते हैं आज के शानदार जानदार वीडियो की समाप्ति और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।